जिन बिहारियों का जिंदा शरीर छठ और दीपावली में घर नहीं आ पाता है, उन्हीं बिहारियों का मर चुका शरीर जब लाश बन जाता है तो अपने घर आता है। और ये सुनकर आप आह और वाह करिएगा, लेकिन जो खबर आपको बताने जा रहे हैं, दिवाली के मौके पर बताने जा रहे हैं, उसको सुनकर आपको कलेजा कांप जाएगा और आपको लगेगा कि जब सांस चल रही थी तो वह आदमी दीपावली में अपने गांव नहीं आ पाया, लेकिन अब सांस जब नहीं रही तब उसके मृत शरीर को उसके गांव सहरसा भेजा जा रहा है। आप समझ लीजिए, मध्य प्रदेश के इंदौर की घटना है। इंदौर रेलवे स्टेशन पर शनिवार को 3 बिहार के सहरसा के रहने वाले मजदूर अपने परिवार वालों को ट्रेन में बैठाने जाते हैं। ट्रेन में 7 आदमी को वो लोग बैठा देते हैं और इंदौर रेलवे स्टेशन से जब वो लोग लौट रहे थे तब एक ट्रक उनको टक्कर मारती है और उसके बाद मौके पर ही उन 3 में से 2 आदमी की मौत हो जाती है और जो एक आदमी बचता है उसकी मौत अस्पताल में हो जाती है। शनिवार को वो लोग अपने परिवार वालों को ट्रेन में बैठाने आए थे। उनकी कंपनी से उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी और उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो अपने परिवार वालों को ही घर भेज देते हैं। लेकिन कौन जानता था कि अपने परिवार वालों को जब ट्रेन में बैठा देंगे वो लोग, वापस जब वो लौट रहे होंगे तो उनकी सांसें भी बंद हो जाएंगी चलनी। और जब सांसें चलनी बंद हो जाएंगी तो ये निढल्ली सरकार, ये बेशर्म समाज और ये लोग उनके उस लाश को उनके पैतृक गांव पहुंचा देंगे और वो दिवाली और छठ नहीं देख पाएंगे। मरने वाले का नाम है अरुण पासवान, बाबू साहब पासवान और कांग्रेस पासवान। इनका उम्र है 30 साल, 34 साल और 18 साल। दिवाली के दिन इनकी कंपनी ने इनको छुट्टी नहीं दिया और ये लोग अपने परिवार वालों को इंदौर रेलवे स्टेशन में एक ट्रेन पर बैठाते हैं। 7 लोग वहां से चलते हैं और जैसे ही ये लोग उनको छोड़कर वापस जा रहे थे, इंदौर रेलवे स्टेशन के नजदीक इनको ट्रक टक्कर मारती है और ये तीनों मर जाते हैं। इनका शरीर सहरसा पहुंच जाएगा। ये लोग सहरसा के रहने वाले हैं और ये लोग वहां पर 4 महीने पहले एक पानी के फैक्ट्री में काम करने गए थे। आप एक बार सोच कर देखिए, जो लोग दिवाली में इसलिए घर नहीं आ पाए क्योंकि उनकी कंपनी ने उनको छुट्टी नहीं दी, उन्हीं लोगों का मृत शरीर जब सहरसा पहुंचेगा तो उनको कैसा लगेगा। दिवाली के दिन जब परिवार वाले खुश होते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, घर में पूड़ी पुआ पकवान बनता है, उस दिन बिहार का 3 लोग इस दुनिया को छोड़कर सिर्फ इसीलिए चला गया क्योंकि उसको बिहार में नौकरी नहीं मिल रहा था। वो कहीं किसी और प्रदेश में नौकरी ढूंढ रहा था, नौकरी कर भी रहा था। और हमारी ये सरकार जब कहती है कि हम इतना नौकरी देंगे कि आप अजबजा जाइएगा, तो हमको लगता है कि इंदौर के में मरने वाले उन 3 लोगों को आखिर कौन जवाब देगा। सहरसा के रहने वाले वो तीनों लोग एक ही मोहल्ला के रहने वाले थे, पासवान जाति से आते थे। चिराग पासवान का नाम याद आ जाता है। उनके पिता 30, 35, 40 साल, पता नहीं कितना साल तक मंत्री रहे। लेकिन आज भी अगर उनके समाज के लोग बाहर जा रहे हैं और अब वो अपने समाज के लोगों से जब वोट मांगने जाते हैं तो वो कैसा महसूस करते हैं, ये भी हम जानने की इच्छा रखते हैं। हम जानना चाहते हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से कि उन मरने वाले लोगों को क्या मिलेगा। हम जानना चाहते हैं सारे बिहारियों से कि आप लोगों को क्या मिलता है सरकारों को चुनकर। और हम जानना चाहते हैं कि इन परिवार वालों पर क्या बीत रहा होगा। अरुण पासवान जिनकी उम्र 32 साल थी, उनके 3 बच्चे थे। बाबू साहब पासवान जिनकी उम्र 34 साल थी, उनके 2 बच्चे हैं। उनको कौन पालेगा? उनकी बेटी का शादी कौन करेगा? उनके बच्चों को कौन पढ़ाएगा? उनके घर पर राशन कौन लाएगा? उनका परिवार अब कैसे चलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है और हमको पता है कि इस सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं होगा। बहरहाल आज दिवाली है, कई लोग ट्रेन में बैठकर दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं और कई बिहार के लोग ऐसे हैं जो ट्रेन में अपने परिवार वालों को बैठाने जाते हैं और जब वापस लौटते हैं तो उनको ट्रक टक्कर मारती है और वो लोग वहीं पर मर जाते हैं और कोई भी पूछने वाला नहीं है। वो जब जिंदा थे तो दिवाली और महापर्व छठ में अपने घर नहीं आ पाए, लेकिन आज जब उनकी सांसें नहीं चल रही है तो ये बेशर्म सरकार और ये बेशर्म समाज उनके लाश को सहरसा पहुंचाएगी। और सहरसा के उस गांव के हाल के बारे में एक बार सोच कर देखिए कि वो लोग आज कैसा मातम मना रहे होंगे। दिवाली खुशियों का त्यौहार है, लेकिन इस खुशी में कौन विघ्न डाल गया, ये मेरे पास इसका जवाब नहीं है। लेकिन आपको और हमको ये सोचना चाहिए कि आज भी अगर ये सब हो रहा है, आज भी बिहार का 60% युवा, 60% लोग बाहर जाकर काम कर रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो नेता जो आकर वोट मांगते हैं या हम लोग खुद, या कि उनको हम लोग ऐसे ही वोट दे देते हैं। बाकी खबर तो इतनी ही थी, खबर समाप्त हो गई। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। लेकिन एक बार सोचिएगा सहरसा के उस गांव के बारे में, उस मोहल्ले के बारे में, उस वार्ड के बारे में, उनके परिवार के बारे में, जो लोग अपने घर का चिराग आज खो दिए। धन्यवाद।